बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, 7 मई 2025 पाकिस्तान और भारत में इस वक्त रात का वक्त है और कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं क्योंकि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान के अंदर मजीद मिसाइल्स के जरिए स्ट्राइक्स करने और मजीद कैंप्स को निशाना बनाने की बातें हो रही हैं, तो वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान ने भी भारत को जवाब देने का अपना मंसूबा बना लिया है। पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी क्या होने जा रही है, इस हवाले से मेरे पास कुछ बहुत एक्सक्लूसिव अपडेट्स हैं। इसके साथ ही साथ रावलपिंडी और वाकेंट वाकेंट आपको पता है कि पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भी है, पाकिस्तान की आर्मी का बहुत बड़ा कैंट भी है और जो असला साज फैक्ट्री है पाकिस्तान की अपनी, वो भी वहाँ पर है। रावलपिंडी और वाकेंट से जो खबरें आ रही हैं और वहाँ पर जो ब्लैकआउट का हुक्मनामा जारी हुआ है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और अनप्रेसिडेंटेड है। एक जानिब भारत के अंदर भी ब्लैकआउट है, तो कुछ ना कुछ तो है जो होने जा रहा है। और इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, ऑपरेशन सिंदूर 2.0 जो है, इसके हवाले से भी कुछ डिटेल्स हैं। जबकि पाक भारत फुल स्केल वॉर, यानी कि जिसे आप कहते हैं ना कि एक बाज़ाब्ता, अभी ये नहीं कि एक स्ट्राइक हुई, ये फुल स्केल जंग जो है उसका इस वक्त खदशा और ख़तरा जो है वो पैदा हो चुका है। और नेक्स्ट फ्यू आवर्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे इस सब के अंदर, क्योंकि इससे चीज़ें जो हैं वो एक डिफरेंट रुख भी ले सकती हैं। और ये याद रखिएगा कि ये दो न्यूक्लियर स्टेट्स हैं। जंग कभी भी कंट्रोल्ड नहीं होती। जंग में आप ये सोच कर ज़रूर उतरते हैं कि हमने इस हद तक चीज़ें जो हैं आगे लेकर चलनी है और इतने रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करना है, लेकिन कब चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएं, कब हीट ऑफ द मोमेंट में चीज़ें ख़राब हो जाएं, नहीं पता चलता। अब यहाँ पर पहले ज़रा नाज़रीन कराम जो खबरें हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। सबसे पहले तो नाज़रीन कराम खबर ये है कि इस वक्त रावलपिंडी और वाकेंट के अंदर जो ब्लैकआउट है उसका ऐलान कर दिया गया है। पिंडी की तमाम निजी हाउसिंग सोसाइटीज़ में मुकम्मल ब्लैकआउट का हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। इंतज़ामिया के मुताबिक सुबह 5 बजे तक ब्लैकआउट रहेगा। स्ट्रीट लाइट्स जो हैं वो बंद रखी जाएंगी। रिहायशी जो हैं वो भी घरों के बाहर और पोर्च वगैरह की लाइट्स जो हैं वो बंद रखने के पाबंद होंगे, यानी स्ट्रीट लाइट्स भी बंद होंगी, घर के बाहर वाली लाइट्स भी, गैराज की लाइट्स, पोर्च की लाइट जो है, ये सारी की सारी लाइट्स जो है ये बंद रखने की जिम्मेदारी जो है वो शहरियों की होगी। और इसके साथ ही साथ वाकेंट जो है वहाँ पर जो ऐलानात हो रहे हैं कि सायरन बजेगा 1 मिनट का, उसके बाद 10 सेकंड का वक्फा होगा और फिर 1 मिनट का सायरन बजेगा। तो इसका मतलब ये है कि इस वक्त जंग छिड़ चुकी है, हालात कशीदा हैं। और इस सब में अब जो सूरत हाल है, आप देखें कि अगर बात रावलपिंडी तक आ चुकी है तो ये बिला वजह नहीं है। इसमें बहुत सी चीज़ों की इंटेलिजेंस इन्फॉर्मेशन भी है और ज़ाहिर बात है कि अगर पाकिस्तान जो है वो इस सब के अंदर भारत के ऊपर स्ट्राइक करता है और भारत को इसका जवाब देता है, जो कि पाकिस्तान का राइट है। अब आर्टिकल जो है 51 जो अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर का है, वो पाकिस्तान को ये राइट देता है कि पाकिस्तान जवाब दे सके। अब इस सब के अंदर जो डेवलपमेंट्स हैं ज़रा वो मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले तो नाज़रीन इकराम, इस वक्त भारत जो है वो मुख्तलिफ ममालिक से राब्ते कर रहा है और स्पेशली जो अजीत डोवल है जो कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है, उसने मुख्तलिफ ममालिक के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र्स और उसके काउंटर पार्ट हैं उन्हें कॉल की है और इनमें बिलखुसूस अमेरिका, बरतानिया और रूस हैं। और इन्हें बेसिकली इन्होंने ये बताया है कि जी हमने जो स्ट्राइक की है ये नॉन एस्केलेटरी अप्रोच थी ताकि चीज़ें एस्केलेट ना हो, और हमने पाकिस्तान की मिलिट्री को भी अवॉइड किया है टारगेट करने से और हमने सिविलियंस को भी अवॉइड किया, यानी इंडिया अब अपनी पोजीशन जो है वो क्लियर करने वाले फेज़ में आ चुका है। इसके साथ ही साथ पहले पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास बुलाने की बात की थी। अब भारत जो है, और पाकिस्तान ने ये नहीं कहा था कि पाकिस्तान कोई भाग के नहीं यूएनएससी के पास गया था, जिस तरह से भारत अब भाग के यूएनएससी को कह रहा है और उसके पास जाकर कह रहा है कि आप हंगामी इजलास बुलाएं सूरत हाल के ऊपर और एस्केलेशन जो है उसे रुकवाएं। जाहिर बात है उन्होंने अपनी कार्रवाई कर दी है और वो तो अब जवाब से पहले यही चाहेंगे कि चीज़ें कूल डाउन हो जाएं, लेकिन ऐसे होता नहीं है ना कि आप अपना काम जो है वो कर जाएं। और ये याद रखिएगा, मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, मैंने बहुत हाई प्लेस सिक्योरिटी सोर्सेज से बात की है और इस सब के अंदर ये कंफर्म है कि अब हमले की बारी जो है वो पाकिस्तान की है और भारत जो है अब उसे मुकम्मल तौर पर तैयार रहना पड़ेगा। और जो अब जिस तरह से पाकिस्तान जवाब देगा, भारत को अगर कोई गलतफहमी हुई तो वो गलतफहमी महंगी पड़ेगी। द डिसीजन हैज़ बीन टेकन। फैसला जो है, ये आपको मैं क्रेडिबल इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, फैसला कर लिया गया है। और बहुत से लोग कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर की जो कौमी असम्बली में स्पीच है उससे नहीं लग रहा कि पाकिस्तान आगे जाएगा, तो अपने सारे प्लान्स जो हैं वो बताने भी नहीं होते। नंबर 1, इस चीज़ को याद रखिएगा।
सज्जी दिखा के कभी कभी खब्बी भी मारनी पड़ती है। तो बस मैं इतना ही रखूँगा आपके सामने, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि इस मरतबा जो रिस्पॉन्स है वो बड़ा हार्श होगा। रिस्पॉन्स इंतहाई हार्श होने जा रहा है पाकिस्तान का, और 6 साइट्स जो हैं वो पाकिस्तान की अगर निशाना बनी है तो 6+ साइट्स जो हैं वो उस साइड पर निशाना बनेंगी। टारगेट्स जो हैं वो लॉक कर लिए गए हैं। J-10C मल्टी रोल एयरक्राफ्ट और JF-17 थंडर एयरक्राफ्ट को मुकम्मल तौर पर मिसाइलों से लोड कर दिया गया है। खैर कल भी हमने मिसाइल चलाए और 5 तैयारे गिराए। अब जो है पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर तैयारी में है, और इस सब के अंदर 200 से 250 फाइटर जेट्स और एयर वॉरफेयर के एसेट्स जो हैं वो इंडिया के बॉर्डर के साथ इस वक्त मुकम्मल तौर पर डिप्लॉयड हैं, की पोजीशंस के ऊपर डिप्लॉयड हैं। और अब पाकिस्तान जो है वो अटैक की पॉलिसी को अपना सकता है, इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अब आप ये देखें नाज़रीन इकराम के टारगेट्स पाकिस्तान ने आइडेंटिफाई कर लिए हैं। पाकिस्तान ने कल रात को अपनी एयर स्पेस जो है वो 48 घंटों के लिए बंद की, फिर सुबह पाकिस्तान ने अपनी एयर स्पेस खोल दी, फिर सुबह ही थोड़ी ही देर के बाद लाहौर वाली एयर स्पेस जो है वो मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान ने दोबारा बंद की। यानी इसमें कुछ फैसले लिए गए हैं, कुछ चीज़ें हुई हैं और कुछ ना कुछ पाकिस्तान ने करना है। अब इसमें एक तरफ ये सूरत हाल है तो वहीं दूसरी जानिब इंडिया जो है, इंडिया को अगर ये लगता कि भाई सब कुछ हो गया, यहीं पे बात खत्म हो जानी है, तो भारत के अंदर जो 25 एयरपोर्ट्स जो हैं उन्हें 2 दिन के लिए बंद किया गया है। ये अनप्रेसिडेंटेड है। भारत के अंदर एक्सरसाइजेज हो रही हैं, मुंबई और नई दिल्ली में ब्लैकआउट की प्रैक्टिस हो रही है। सिविल डिफेंस जो है 244 अजला के अंदर उसे एक्टिव कर दिया गया है। एयर रेड सायरन्स और मुख्तलिफ इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स, क्योंकि इन्हें पता है कि हमने इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स को निशाना बनाना है, तो एयरक्राफ्ट की नज़र से वो ओझल हो सकें, इसलिए उन बिल्डिंग्स को कैमोफ्लेज भी ये कर रहे हैं। और इंडिया जो है वो एक बहुत बड़ा अटैक जो है वो पाकिस्तान की तरफ से एंटिसिपेट कर रहा है। अब इस सारी की सारी सिचुएशन में जो भारतीय मीडिया है, और उसमें इंडिया टुडे आपको पता है कि भारत के अंदर एक प्रॉपर मीडिया आउटलेट है और भारत के अंदर इसकी क्रेडिबिलिटी है। अब ये गवर्नमेंट सोर्सेज के हवाले से जो क्लेम कर रहे हैं ये बहुत तशवीशनाक है। ज़ाहिर बात है भारत इस वक्त इनिशियली तो यही चाह रहा है कि मामला यहाँ पर रुक जाए, और अगर पाकिस्तान स्ट्राइक्स करता है तो उस सूरत में भारत जो है वो अब इस जानिब इशारे दे रहा है, और भारतीय मीडिया को भारत के इंटेलिजेंस सोर्सेज ये कह रहे हैं कि हम ऑपरेशन सिंदूर 2.0 जो है वो लॉन्च कर सकते हैं। और इस सब के अंदर अब उन्होंने ऐलान करना शुरू कर दिया है, ऑपरेशन सिंदूर 2.0 कमिंग सून, यानी ऑपरेशन सिंदूर का जो दूसरा हिस्सा है वो अब आने जा रहा है। सोर्सेज से दैट इंडिया में हिट मोर पाकिस्तान टेरर कैंप्स। ये जो ब्लैकआउट की मॉक ड्रिल्स हो रही हैं, इनके कॉन्टेक्स्ट में इसे उस खबर के साथ जोड़ के पढ़ा जाए जो भारत के अंदर ब्लैकआउट हो रहा है, उसे इसके साथ कंबाइन किया जाए तो आपके सामने चीज़ें जो हैं वो काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएंगी कि इस वक्त इंडिया के हवाले से ये कहा जा रहा है कि इंडिया मजीद पाकिस्तान के अंदर टेरर कैंप्स को हिट कर सकता है। एंड सोर्सेज से मोर स्ट्राइक्स लाइकली ऑन पाकिस्तान, यानी इनके अपने ज़राए ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर मजीद साइट्स जो हैं उनके ऊपर स्ट्राइक की जा सकती है मिसाइल्स की मदद से। अब आप ये देखें कि जो पाकिस्तान के ऊपर ऑलरेडी इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के ज़रिए मामला किया, और उसके बाद खैर ऑपरेशन विधवा जो है वो हमने भी कर दिया और ऑपरेशन सिंदूर को उड़ा के रख दिया। अब इसमें जो पाकिस्तान है उसने एक जानिब भारत के 5 फाइटर जेट्स जो हैं उन्हें तबाह किया, एंड वी हैड दी ऑप्शन कि भारत के, मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन पहुंची है, जो मैंने बात की है और एक्सपर्ट से भी, और बहुत से ऐसे लोग जो इन चीज़ों को बहुत करीब से देख रहे हैं, जिनके पास एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन है, हम भारत के 10 से 12 तैयारे गिरा सकते थे, लेकिन जब वो भागे तो पीठ में नहीं मारा उन्हें, पीठ पे फायर जो है वो हमारे तैयारों ने नहीं किया। तो 5 जो हैं वो तैयारे तो इनके गिर गए, मतलब इनके और भी गिर जाने थे। और अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की एयरफोर्स का एक तैयारा जो है उसे हल्की सी खराश भी नहीं आई इस पूरे मामले के अंदर। तो सूरत हाल जो है वो इस वक्त भी गंभीर है, सिचुएशन इस वक्त भी अलार्मिंग है, लेकिन भारत जो है वो इस वक्त ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की जो बातें कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि द गेम इज़ नॉट ओवर येट, और पाकिस्तान जो है वो भी कुछ बहुत बड़ा करने जा रहा है। पाकिस्तान भी कुछ एंटिसिपेट कर रहा है। दैट इज़ दी ओनली रीज़न कि जो ब्लैकआउट है वो इस रावलपिंडी की मुख्तलिफ हाउसिंग सोसाइटीज़ के अंदर भी करने की बात हो रही है, और बैरिया टाउन जो है उसका भी बताया जा रहा है कि उसमें भी ऐलानात हो गए हैं, वाकेंट में भी, और वहाँ पर करीब जो आपको पता है इंपॉर्टेंट फैसिलिटीज़ हैं, मैं ज़्यादा नाम नहीं लूँगा चीज़ों का, लेकिन बहुत सी चीज़ें तो पब्लिक डोमेन में हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो पब्लिक डोमेन में नहीं हैं। तो पाकिस्तान को भी पता है कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या कुछ हो सकता है और क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं इस सब के अंदर। लेकिन अभी तक की ये बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स थी, बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स थी जो आपके सामने रखना ज़रूरी थी। कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।